गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार आए हैं देन वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 2/11/20 या 29, यस 29, अगर ये है, इनमें से कोई एक है आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। अगर आप किसी को जानते हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ ये है और आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगा। अब सबसे पहले हम कुछ भी शुरू करें उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो मुझे आपको बतानी है। हाय, मैं हूँ प्रीति। यस, सब कुछ बताने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं हूँ प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और मैं टैरो कार्ड सिखाती भी हूँ। ये रीडिंग करने के समय पर, जब भी ये रीडिंग हो रहा है उस समय पर अगर ऐसा कुछ लगे कि जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट कर रहा है और आपको एक प्राइवेट रीडिंग करना है, आपको पर्सनल डीप में रीडिंग चाहिए कि जहाँ पर सिर्फ आपके लिए, यस, आपका स्पेसिफिक जो एनर्जी है उसके रिलेटेड अगर आपको रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू गेट अ रीडिंग। स्क्रीन के ऊपर आपको कहीं पर मेरा नंबर मिल जाएगा कि जहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यस, ये पेड कंसल्टेशन होगा, ठीक है। मेरे जो पेड कंसल्टेशन होते हैं वो प्रीमियम लेवल के होते हैं, प्रीमियम चार्जेस भी होते हैं। यस, अगर आप प्रीमियम चार्जेस पे करके अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ही परफेक्टली जानना चाहते हैं तो जी हाँ, डेफिनेटली यू आर वेलकम। यस, ओके, सो ये बताना ज़रूरी था। चलिए, अब ये जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं कि आपके लिए क्या आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके फ्यूचर में क्या आपको मिलेगा, क्या आपको अवॉइड करना चाहिए, और कुछ मैसेजेस है कि जो यूनिवर्स की तरफ से जो आपको जानना ज़रूरी होंगे। ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी, ठीक है। सो जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 2/11/20 या 29, उनके लिए है ये वीडियो। प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स जिनकी बर्थडे है 2/11/20 29। सो यहाँ पर हमारे पास दो, यस, दिस इज़ लाइक होल्डिंग अ सीक्रेट मैसेज। जो सीक्रेट मैसेज होगा आपके लिए इस कार्ड में से आएगा, वो देखते हैं कौन सा सीक्रेट मैसेज है। पहले हम, यस, जो नॉर्मल मैसेजेस होते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, देयर वी हैव ऑल द कार्ड्स जो हमें ज़रूरी है आपके लिए जानना। सारे कार्ड्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। चलिए, इसको साइड पे रख देते हैं इस कार्ड्स को एंड वी आर गेटिंग स्टार्टेड, ठीक है। अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो हमें यहाँ पर देखना है। क्या क्या है कि जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्या है कि जो आपको कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास अगर फ्यूचर के में क्या होने वाला है उसके रिलेटेड अगर हमारे पास क्लैरिटी है, या फिर फ्यूचर में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके रिलेटेड अगर हमारे पास क्लैरिटी है, तो हम बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ में डिसीजन ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ दैट यू शुड कंसिडर दिस कि आपको बहुत ही अच्छा सा गाइडेंस मिलने वाला है इस कार्ड्स में से। सो जस्ट बी रेडी, सारे डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर हटा दीजिए, इस वीडियो को पर टोटली फोकस कीजिए। अगर आपको, यस, इस वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आप अभी आपके लिए याद रखना ज़रूरी है, तो आप इस वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, तो आपके लिए वापस इस वीडियो पे आना और इस वीडियो को देखना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है। अब अगले कुछ सालों में आपके लिए आपके नसीब में, यस, डेफिनेटली अच्छी सी लाइफ, फैमिली लाइफ है, ओके। अब काफ़ी लोगों को कभी कभी शंका होती है कि क्या उनकी लाइफ में फैमिली का सुख लिखा है कि नहीं। जी हाँ, आपकी लाइफ में फैमिली का सुख डेफिनेटली है। ये वाला कार्ड कहता है एंड अ वेरी गुड फैमिली लाइफ, ओके, ठीक है। बहुत ही अच्छी फैमिली लाइफ अगले कुछ सालों में आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और आपको एट द सेम टाइम, ओके, ठीक है, ये जो मैंने बताया उसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आपके पास एक अच्छा फैमिली होने के बावजूद आप शायद ज़्यादा सुखी नहीं हैं, तो आपको ये कार्ड्स बता रहे हैं हमेशा याद रखना है, फैमिली में कभी भी किसी तरह का परफेक्शन
कभी भी जो लोग होते हैं सारे के सारे लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, राइट। जैसे टीवी सीरियलों में दिखाया जाता है, जैसे मूवीज़ में दिखाया जाता है, राइट। परफेक्ट फैमिली, हम साथ साथ है, मतलब टेक्निकली फैमिलीज़ वैसे नहीं होती है जैसे आप टीवीज़ में और मूवी में देखते हैं। बट येस, आप अपने पास, आपके पास जो फैमिली है वो अपनी तरह से एक तरह से परफेक्ट फैमिली है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और फैमिली से किसी भी तरह की फिल्मी तरह की अपेक्षाएं नहीं रखनी है कि फिल्मों में ऐसा होता है, मेरी पर्सनल फैमिली ऐसी क्यों नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। द नेक्स्ट रीडिंग वी हैव, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि आपके पैसे जो हैं, पैसे आपको अच्छे से इन्वेस्टेड रखने हैं, अच्छे से आपको सेविंग्स में रखना है। कभी कभी होता है कि एक टेम्पटेशन होता है, राइट, कि चलो थोड़ा सा ले लेते हैं, थोड़े से ले लेते हैं, राइट। बट वो उसका आपको ध्यान रखना है कि पैसे आपको कोशिश करना है कि ज़्यादा आप स्पेंड ना करें। जितने आप सेव करके रखते हैं, जितने आप बचा कर रखते हैं, उतना आपके लिए अच्छा है। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड। दिस एक्चुअली सेज आपको एक तरह से बैलेंस्ड व्यक्ति होना सीखना है, आपको बैलेंस में रहना सीखना है। एट द सेम टाइम चाहे आपके आसपास कितने भी इमोशनल अप्स एंड डाउन्स क्यों ना आए, आपके चेहरे पर से वो झलकना नहीं चाहिए। अब ऐसे कितने लोग होते हैं कि जो थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन्स आता है तो टोटली टूट जाते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने अंदर, आपके आसपास चाहे जो भी हो रहा है, आपके चेहरे के ऊपर से, आपका बॉडी लैंग्वेज के ऊपर से आपको ज़रा भी ये दर्शाना नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं, मतलब आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ये मतलब दिखना नहीं चाहिए। मतलब आप कहेंगे अच्छा ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कई अवसर होते हैं कि जब आप जिस तरह से अपना बॉडी लैंग्वेज बताते हैं, जिस तरह से आप अपना पर्सनालिटी लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली गोइंग टू, वो आपको हेल्प करेगा या तो आपके अगेंस्ट जा सकता है, ठीक है, कि आप कितना ज़्यादा लोगों को करिश्मेटिक पर्सनालिटी से अट्रैक्ट कर पाता है। कभी कभी अगर आप काफ़ी डल एंड डाउन अगर रहते हैं लंबे समय तक, तो वो ज़्यादा आकर्षित पर्सनालिटी नहीं दिखती है। तो इसीलिए यू ऑलवेज हैव टू ट्राई टू कीप योर इमोशंस बैलेंस्ड, कीप योर मनी ऑल्सो बैलेंस्ड। ये चीज़ बता रहा है कि आपको अपने मनी भी बैलेंस रखने हैं, पैसे संभल कर यूज़ करने हैं। एट द सेम टाइम अगर आपके पास कभी ऐसा होता है कि पैसे कम हैं, तो पैसे के टेंशन में आकर, स्ट्रेस में आकर आपको या कुछ लोग ऐसा करते हैं अगर टेंशन में आ गए हैं तो मतलब और किसी अच्छाई पर फोकस ही नहीं करेंगे और लाइफ में कुछ अच्छे एक्सपीरियंस करेंगे ही नहीं। उनको लगेगा पैसे कम है तो मतलब दे शुड बी स्ट्रगलिंग और काफ़ी उनको दुखी रहना होगा। बट येस, डोंट ट्राई टू डू दैट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर कार्ड है वो है ये। आपको अगले कुछ सालों में आप जब भी शॉपिंग करें, कुछ भी बाय करें, ऐसी चीज़ के ऊपर पैसे स्पेंड करें कि दैट इज़ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की कोई चीज़ है उस पर स्पेंड करें। रिसोर्सेज तो कुछ ऐसे हैं कि जो ड्यूरेबल चीज़ें होनी चाहिए, ड्यूरेबल चीज़ों के ऊपर खर्च करें। ऐसे मतलब लो क्वालिटी चीज़ें खरीदेंगे तो आपका डबल खर्चा हो सकता है आप में से। दिस इज़ लाइक अ कॉमन सेंस। बट येस, कभी कभी ये भी होता है कि कुछ लोग अच्छी लो क्वालिटी की कुछ चीज़ों में पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, बिकॉज बाद में पैसे उनकी लाइफ में अच्छे से आएंगे तब वो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स लेते हैं। बट पहले वो बिल्कुल साधारण से चीज़ें लेते हैं, तो वो अलग चीज़ होती है। बट यहाँ पर ये वाला कार्ड बता रहा है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप जब पैसे आपके हाथ में हैं उस पैसे का क्वालिटी उपयोग करें, क्वालिटी चीज़ें बाय करें, ठीक है। अब हो सकता है कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बाय करने निकले तो 10 नहीं बट सिर्फ 2 या 3 चीज़ आप खरीद पाएंगे, बट एटलीस्ट दोज विल बी गुड क्वालिटी थिंग्स, ओके। तो ये एक बात आपको याद रखनी है। ये जो है कार्ड, ये वाला कार्ड बताता है कि यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका आपकी जो क्रिएटिविटी है उसके ऊपर आप काम करो अगले कुछ सालों में। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आपकी क्रिएटिविटी जो है, जैसे आपकी क्रिएटिव स्किल्स है, ओके, जैसे आपके अंदर कोई नॉलेज है, कोई स्किल्स है, नॉट एग्जैक्टली नॉलेज बट कोई स्किल्स है कि जिसका नॉलेज आपके पास है और आप और भी ज़्यादा उस नॉलेज को शार्प करना चाहते हैं, आप और भी ज़्यादा उस क्वालिटी को बढ़ाना चाहते हैं, उस नॉलेज को एनहेंस करना चाहते हैं, तो दिस इज़ समथिंग कि जहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी को आप शार्पन करो। क्रिएटिविटी मतलब कि लेट्स से कि आपकी कोई हॉबीज़ हो सकती है, राइट, नॉट नेसेसरी कि आपके वर्क के रिलेटेड ही होना चाहिए, बट ये आपकी हॉबीज़ भी हो सकती है,
कि जिसके ऊपर आपको काम करना है। द नेक्स्ट 3 कार्ड्स वी हैव आर वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड्स, ठीक है। और एक तरह से आपके लिए बहुत सारे ये जो इम्पोर्टेंट कार्ड्स, जो मेजर कार्ड्स हैं वो आए हैं। सो यू हैव टू बी, अभी के जो मैसेजेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको सुनने हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस कार्ड। आपकी जो लाइफ है इट इज़ लाइक अ टर्न अराउंड, मतलब एक कभी भी एक फॉर्च्यून आपका झलक सकता है, कभी भी अच्छा फॉर्च्यून आपका झलक सकता है, और आपकी लाइफ में टोटल टर्न अराउंड होकर योर लाइफ कैन बिकम अ ह्यूज सक्सेस। बहुत ही अलग तरह से आपकी लाइफ में सक्सेस आपको मिल सकता है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली गुड लक आपको मिल सकता है, ठीक है। ये कार्ड बताता है, इट इज़ कॉल्ड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड आपके लिए आया है वो है सन का कार्ड है। सन का कार्ड किस चीज़ के लिए होता है? आपकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी है, गुड हेल्थ है, ठीक है। अब गुड हेल्थ अगर बताया है तो डोंट थिंक कि भाई अच्छी हेल्थ है तो चलो थोड़ा सा जंक फूड खा लेते हैं, बिकॉज प्रेडिक्शन में तो आ गया है कि अच्छी हेल्थ रहने वाली है। सी लॉट ऑफ पीपल हैंडल देयर हेल्थ लाइक दैट, और फिर कंप्लेन करते हैं कि अच्छा मतलब हमने तो बहुत बिल्कुल आसानी से चीज़ें खाई, मतलब जंक फूड खाया क्योंकि आपने तो बोला था हेल्दी रहोगे आप, बट देन अब तो देखो ये ऐसा कैसा हो गया। सो डोंट बी, तो मतलब कोशिश करो कि आप बिल्कुल ऐसे अपने हेल्थ को हैंडल नहीं करते हो, ठीक है। दिस कार्ड इज़ अबाउट जस्टिस एंड कर्म। सो दिस कार्ड सेज कि आपके कुछ कर्म भी है, कुछ कर्म ऐसे है कि जिसका पे बैक आपको करने को आएगा कुछ समय में, ठीक है। यू विल हैव टू पे बैक फॉर योर कर्मस, तो ये एक चीज़ है। और एक और चीज़ है, आपका व्यवहार में आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप हमेशा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, नैतिक तौर से अच्छे से बिहेव करते हैं सबके साथ। वो आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो होते हैं दे आर नॉट, मतलब दूसरों का रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब एक सच्चाई से, ईमानदारी से नहीं जीते हैं। अगर किसी ने मतलब चीट भी कर लेते हैं और लोगों को लगता है इट इज़ ओके, बट आपके व्यवहार में ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। द मोर गुड पर्सन यू आर, आप जितना अच्छे से व्यवहार करेंगे लोगों के साथ उतना आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दीज कार्ड्स आर सेइंग। चलिए अभी नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पर हमारे पास जो सीक्रेट वाले मैसेजेस थे यहाँ पर ये कार्ड से पता चल रहा है। सो दिस इज़ ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि आपको अगर आप कोई ऐसा काम है कि जिसे आप कंप्लीट करके ख़त्म कर देते हैं, राइट, कभी कभी कुछ होता है, राइट, जैसे करियर होता है कि आप करियर में एक प्रोजेक्ट आपका ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म ज़रूर हो गया, बट कोशिश करो कि आप दूसरा आप ऑप्शन है जिसको आप स्टार्ट ज़रूर करते हैं, बिकॉज अगर आपने स्टार्ट नहीं किया तो देयर इज़ गोइंग टू बी अनसर्टेनिटी, ठीक है। अनसर्टेनिटी हो जाएगी कि अब के बाद क्या, राइट, बिकॉज कुछ है कि जो ख़त्म हो गया है, ख़त्म होने से का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सक्सेसफुली ख़त्म आपने किया है, अच्छी तरह से आपने मेहनत करके पूरा किया है, बट पूरा करने के बाद व्हाट इज़ कमिंग अप नेक्स्ट, तो ये वाला कार्ड बताता है कि बहुत सारी अनसर्टेनिटी हो जाएगी अगर आप आगे चलकर कोई नया स्टेप नहीं लेते हैं। तो कुछ ख़त्म हुआ है। करियर की बात अगर है तो आपको कोशिश करना है कि करियर में भी आप कुछ ना कुछ आगे बढ़ते रहो। अगर आपकी हेल्थ में, अगर आपने जैसे कोई जिम का क्लास आपने लिया था कि जिम का क्लास अच्छे से आपने कुछ समय के लिए किया और उसके बाद वो क्लास ख़त्म हो गया तो आप फिर उसे कंटिन्यू नहीं करते हैं, बट ये कार्ड कहता है ख़त्म हो गया तो अनसर्टेनिटी हो जाएगी, आपका एक क्लैरिटी नहीं रहती है कि आपको आगे चलकर क्या करना चाहिए क्या नहीं, कि जिसकी वजह से इट इज़ ऑलवेज, मतलब ये चीज़ होता है कि अगर आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं लाइफ में तो आप फेल करना शुरू कर जाएंगे। तो अगर प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं तो फेलियर आपका धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा आपका जो एक मंतव्य होना चाहिए, आपका एक इंटेंशन होना चाहिए कि आप हमेशा प्रोग्रेस की ओर आपको कॉन्स्टेंटली काम करते रहना है, ठीक है। चलिए अब ये हमें देखना है फ्यूचर में क्या क्या होने जा रहा है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। यस, फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, क्या अवॉइड करना चाहिए, वो चीज़ देखते हैं। तो मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 22/11/2029, उनके फ्यूचर में क्या लिखा है और उनको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए उसके लिए गाइडेंस दीजिए यूनिवर्स प्लीज़। So if
फ्यूचर में क्या होने वाला है वो देखते हैं। आपके फ्यूचर में, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर में क्या होने जा रहा है। मेरे व्यूअर्स को कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जो मेरे व्यूअर्स हैं 2, 11, 20, 29 को जो बॉर्न हुए हैं, उनको कौन सी चीज़ें हैं कि जो अवॉइड करनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट दे नीड टू अवॉइड। चलिए, तो आपको आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या लिखा गया है वो देखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही है कि जो हमें जानना ज़रूरी है कि क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले हमारे पास ये वाला कार्ड है। सो दिस इज़ एक्चुअली क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आपके फ्यूचर में कोई ऐसा व्यक्ति आपके पास आएगा कि जो मनी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी उनसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सी कभी कभी होता है कि कुछ हमारे रिश्ते होते हैं कि जो हमें डायरेक्टली चीज़ें सिखा देते हैं कि जैसे भाई चलो ये ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए विच इज़ गुड फॉर यू। कभी कभी कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जो अपनी लाइफ जिस तरह से जीते हैं उसके ऊपर से आपको बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली किस तरह से अपने पैसों के साथ डील करना चाहिए, राइट। सो या बेस्ट जो बेस्ट गाइडेंस होता है वो कभी कभी इट कम्स इनडायरेक्टली, कि जो डायरेक्टली जो नहीं बताया जाता है, व्हाट यू रीड बिटवीन द लाइंस, वो कभी आपको पता चलता है कि जो होता है इनडायरेक्ट गाइडेंस, ठीक है। द नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड। ये कहता है कि आपके फ्यूचर में किसी तरह का हार्ट ब्रेक डेफिनेटली लिखा है। हार्ट ब्रेक नॉट इन द सेंस कि आपका ब्रेकअप हो जाएगा, ऐसा हार्ट ब्रेक नहीं, बट ये ऐसा वाला हार्ट ब्रेक है कि जहाँ पर मतलब आपके एक्सपेक्टेशन कुछ अलग है और आपके साथ कुछ अलग सा बिहेव किया जाता है। आपका कोई दिल तोड़ सकता है, आपके विशेस के अगेंस्ट कोई जा सकता है, स्पेशली कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता है कि आपको क्या अच्छा नहीं लगेगा, वो आपके साथ कुछ ऐसा कर सकता है कि जिससे आपको आपको हर्ट हो सकता है, आपको पेनफुल लग सकता है। आपके लाइफ में सक्सेस भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जो भी मेहनत करेंगे आपको हमेशा उसका सक्सेस बहुत ही अच्छे लेवल पर मिलेगा। पब्लिक रिकग्निशन भी आपको मिलेगा। ये जो है ये कार्ड कहता है कि जब नए रिलेशनशिप आप शुरू करते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बहुत अच्छे से आप उसमें रिलेशनशिप में रंग भर पाएंगे। ओके, नए रिलेशनशिप आप जब शुरू करते हैं तो बहुत अच्छे से उस रिलेशनशिप को हैंडल कर पाओगे। उसके बाद आप उस रिश्ते को किस डायरेक्शन में लेकर जाते हैं इट कुड बी अ डिफरेंट थिंग, बट येस फ्यूचर में इट्स डेफिनेटली रिटर्न कि आप बहुत अच्छे से कोई नया रिलेशनशिप शुरू करोगे। स्पेशली जो लाइफ पार्टनर सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है उसकी शुरुआत डेफिनेटली हो जाएगी कुछ समय में। येस, फ्यूचर की बात है ये। अगर आप सिंगल है तो ठीक है, और अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है फिर भी इसके चांसेस है कि कोई ना कोई व्यक्ति के साथ आपका कोई किसी तरह का फ्रेंडशिप, नज़दीकी वाला स्पेशल बॉन्ड बन सकता है, या फिर किसी तरह की फ्रेंडशिप हो सकती है। स्पेशल नहीं तो बिल्कुल सीधी सादी फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर कोई यस रिलेशनशिप है कि जो हो सकता है। नेक्स्ट वाला ये जो कार्ड है ये कहता है कि कुछ है कि जो आपको सीखने की आवश्यकता है। देयर इज समथिंग यू नीड टू लर्न, देयर इज समथिंग यू नीड टू बिकम मोर वाइजर। सी ये कार्ड बताता है कि आपको कुछ नया सीखने की ज़रूरत है, कुछ नया आपको जिसमें आप वाइज हो सकते हैं, जो आपको ज़्यादा स्मार्ट बना सकता है। ऐसा कुछ आपको नया सीखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि ये कोई किताब पढ़कर आप करो। ओके, अब अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के किसी एरिया में इतने ज़्यादा स्मार्ट नहीं हैं, आपके पास उतना नॉलेज नहीं है, तो उसके रिलेटेड आपको किताब पढ़ना है, ठीक है। यस, अब आप कहेंगे अच्छा मतलब किताब में से थोड़ी ना नॉलेज मिलता है। यस, डेफिनेटली किताब में से नॉलेज मिलता है। जो व्यक्ति जो लोग होते हैं कि जो 10-15 साल तक किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करते हैं, फिर डेफिनेटली दे कैन गिव डाउन दैट नॉलेज, वो उस नॉलेज को किताब के रूप में रिजल्ट करते हैं, और डेफिनेटली उस नॉलेज की वैल्यू ज़रूर होती है। तो आप 15 साल 20 साल कुछ अलग सा एक्सपीरियंस करें और उसके ऊपर फिर
आप मास्टरी पाए, उससे बेहतर है कि आप किताब पढ़कर उस नॉलेज को हासिल कर लें, ठीक है। दैट इज़ दैट। नेक्स्ट कार्ड वी हैव हियर इज़ दिस। मनी के रिलेटेड कोई नई शुरुआत है कि जो होने जा रही है। नई शुरुआत इन द सेंस हो सकता है कि मनी ग्रो करने के लिए, ओके, हो सकता है कि आपने बैंक में किसी तरह का इन्वेस्टमेंट डाला है कि जिससे मनी ग्रो करेंगे, या फिर इट इज़ गोइंग टू बी सम वर्क, कोई नया काम आप शुरू करेंगे कि जिससे आपकी लाइफ में पैसे ज़्यादा आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सी दिस इज समथिंग कि जो होने ही वाला है। अब ये कैसे होता है आपकी लाइफ में, इट इज़ अप टू यू, राइट। अब आप या तो नया इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, या फिर आप नया कोई साइड जॉब शुरू कर सकते हैं, साइड वर्क शुरू कर सकते हैं, साइड इनकम शुरू कर सकते हैं, पैसिव इनकम शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। नेक्स्ट वाला जो ये हमारे पास कार्ड है वो है ये वर्ल्ड का कार्ड है। और ये कार्ड एक्चुअली कहता है कि आप आप जो भी काम शुरू करेंगे, यस, ये जो काम आप शुरू करेंगे इसको आप सक्सेसफुली कंप्लीट ज़रूर कर पाएंगे। यस, तो मतलब कि जो शुरू करेंगे वो ख़त्म ज़रूर होगा। कभी कभी वो जो काम कभी कभी कुछ काम हम करते हैं, राइट, कि जो यू जस्ट कीप ऑन डूइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब वो ऑन एंड ऑन आप उसे करते रहते हैं। बट यहाँ पर बता रहा है कि कुछ शुरू करेंगे तो वो ख़त्म ज़रूर होगा, मतलब कि आपको वापस उसका ख़त्म करने के बाद आपको वापस कोई नई शुरुआत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। चलिए, अब कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए उसकी बात करते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले आपको आपकी जो फायर एनर्जी है, ये वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एनर्जी जो आपके अंदर है, आपको कोशिश करना है कि आप अपनी फायर एनर्जी को उसको आप, हम कहते हैं ना, धीमी आंच के ऊपर रखे हुए रखते हैं ताकि चीज़ें पकती रहे, ऐसा नहीं रखना है। आपकी जो फायरी एनर्जी है, फायरी एनर्जी, आपके जो डिज़ायर्स हैं, आपके जो सपने हैं, उसको आपको कभी होल्ड पे नहीं रखना है। आपको कोशिश करना है कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अपने डिज़ायर के ऊपर काम करते रहे, उसको बस सोचते रहे, सिर्फ दिमाग में ऐसा रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू अवॉइड, बिकॉज आपके डिज़ायर्स जितने पेंडिंग रहेंगे उतना आपका फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, उतनी आपकी फायर एनर्जी आपको जलाएगी। तो कोशिश करना है आपको कि आपकी फायर एनर्जी आपको ना जलाए, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ये, जी हाँ, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर अबंडेंस। यस, आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आप आपकी लाइफ में आप अबंडेंस तो है, बट दिस इज़ समथिंग दैट यू आर सपोज टू अवॉइड। तो अबंडेंस के रिलेटेड, अबंडेंस के लिए एक आशा, अबंडेंस बहुत सारा लाइफ में आए उसकी इच्छा, तो वो एक मन गढ़ंत सी इच्छा है कि जो आपको नहीं रखनी है, ठीक है, ये अवॉइड करना है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आपको रिच होने की आशा नहीं रखनी है, बट रिच होने की जो आशा, जो हम कहते हैं ना कि इट्स जस्ट लाइक अ फैंटेसी, कि जिसके इट्स लाइक अ वेग फैंटेसी कि जिसके ऊपर आप काम नहीं करते हैं, तो वो चीज़ आपको अवॉइड करनी है। अगर आपकी सच में इच्छा है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंस अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके पीछे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चीज़ आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए है ये वाला कार्ड। सो दिस इज़ एक्चुअली सेइंग अवॉइड करना चाहिए आपको लोगों को, स्पेशली आप काम करने जाते हैं वहाँ पर आपकी जो सीनियर्स हैं, आपके जो टीम लीडर्स हैं, उनको अवॉइड नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा एज अ टीम बनकर सबके साथ रहना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको सिर्फ अपने आप के अंदर ही डूबे रहते हैं और अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, अपने कस्टमर की नहीं सुनते हैं, आपके कस्टमर जो आपसे काम करवाना चाहते हैं उनकी नहीं सुनते हैं, और आप बस ऐसे ही करते रहते हैं, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर योर वर्क, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास कार्ड है, दिस कार्ड इज एक्चुअली टेलिंग के यस, दिस इज़ एक्चुअली द कार्ड फॉर ओवर वर्किंग। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी नहीं बनना है आपको। वर्क करना अच्छी बात है, वर्कोहॉलिक नहीं बनना है। तीसरी बात, मल्टीटास्किंग नहीं करना है। काफ़ी लोग होते हैं जो प्राउडली कहते हैं कि मैं तो मल्टीटास्कर हूँ, बट यस, मल्टीटास्किंग आपके दिमाग की जो कैपेसिटी है उसको कम कर देता है, आपके दिमाग में जो पावर है उसको आप मतलब अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। एवरीबडी, हर एक दुनिया का जो इंसान होता है, एक टाइम पर एक ही चीज़ के ऊपर काम कर सकता है। ये जो कार्ड है ये कहता है कि आपके पास जो वेल्थ है, आपके पास जो पैसे हैं, आपके पास जो धन है, उसका शो ऑफ आपको नहीं करना चाहिए। वो शो ऑफ आपको भारी पड़ेगा अगर आप अपना धन संपत्ति, अपने पास जो रिचेस है, उसको आप शो ऑफ करने का प्रयास करते हैं। आप कहेंगे अच्छा भाई ऐसे तो कौन से रिचेस हैं, सी जो है उसको भी शो ऑफ नहीं करना है, ठीक है। शो ऑफ के इंटेंशन से नहीं पहनना चाहिए। अब लेट्स से कि आप कहीं पर शादी में जा रहे हैं,
तो आपके पास चॉइस है कि आप 3-4 नेकलेसेस पहन सकते हैं, राइट। 3-4 नेकलेसेस मतलब शो ऑफ, बट एक अच्छा सा डिसेंट लुक आपका बने उसके लिए आप एक आध नेकलेस पहन सकते हैं। इट डेफिनेटली लुक्स गुड, राइट। तो सोच समझ के करो, शो ऑफ के लिए मत करो, राइट। दिस कार्ड सेज 4 ऑफ कप्स। क्या अवॉइड करना चाहिए आपको, उसमें नेक्स्ट वाला हमारे पास गाइडेंस है, वो कहता है कि लोगों से आपको दूर रहना अवॉइड करना है, राइट। हो सकता है कि आपको आप बहुत ज़्यादा मतलब सिक्लूजन आपके लिए अच्छा नहीं है, आप अकेले रहना आपके लिए अच्छा नहीं है, आप डिप्रेस होकर लोगों से अकेले रहने की कोशिश करते हैं, वो भी आपको नहीं करना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू बी सराउंडेड विद पीपल, आपको हमेशा लोगों के आसपास रहना है। ये वाला कार्ड कहता है और लोगों के साथ बिन ज़रूरी तरह से झगड़ा नहीं मोल लेना है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, 10 बार झगड़े की परिस्थिति खड़ी होती है, तो कोई एक बार आप शायद राइटफुली उस चीज़ में उस कॉन्फ्लिक्ट में भाग ले सकते हैं, बट ऑल द टाइम अगर आप झगड़ा करेंगे तो आप यस ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा अगर झगड़ा करेंगे, तो क्या होगा वो नहीं। दिस कार्ड इज टेलिंग कि हर बार झगड़ा मोल नहीं लेना है, हर बार लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ठीक है। सो यस, तो ये हो गई सारी बातें कि जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम यूनिवर्स के स्पेशल मैसेजेस देखने वाले हैं। कौन से हैं द यूनिवर्स स्पेशल मैसेजेस, वो देखते हैं। यूनिवर्स, मुझे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए खास मैसेजेस चाहिए। व्यूअर्स जिनकी बर्थडे है 2, 11, 20 या 29, अगर ये सारी तारीख है मेरे व्यूअर्स के या उनके कोई जो उनको जानते हैं उसके लिए, तो उनके लिए मुझे खास मैसेजेस चाहिए कि क्या उनको उनके लिए जानना ज़रूरी है। व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिवर्स वांट्स टू टेल दीज पीपल जिनका बर्थडे है 2, 11, 20, 29, ठीक है। तो चलिए तो ये हमारा एक स्पेशल मैसेज, सीक्रेट मैसेज हो गया कि जो हम बाद में देखेंगे। पहले आपके लिए दूसरे मैसेज यूनिवर्स के मैसेजेस देख लेते हैं। तो ये कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। अब देखते हैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। यस, इम्पॉर्टेंट मैसेजेस देख लेते हैं, उसके बाद ये जो सीक्रेट मैसेज है वो देखेंगे। यस, बिकॉज सीक्रेट मैसेज इज़ अबव ऑल, सारे के सारे जो मैसेज है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो यस, अभी बहुत ज़्यादा केयरफुली सुनिए, बिकॉज ये यूनिवर्स के मैसेजेस हैं। ये वो सारी बातें हैं कि जो यूनिवर्स आपको बताना चाहता है, यूनिवर्स चाहता है कि आप करो या फिर ना करो, ठीक है। जो भी ये कार्ड्स में आता है वो देखते हैं। सबसे पहले कार्ड है थर्ड पर्सन। ओके, तो किसी भी आप जब रिलेशनशिप में होते हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, कोशिश करना है कि थर्ड पर्सन, लव ट्राइंगल वाला जो सिचुएशन है वो आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इन्फ्लुएंस, लव ट्राइंगल, स्ट्रेंजर, आउटसाइड पार्टी, थर्ड व्हील, राइवल, टू मैनी पीपल। सी तो ये अगर आपकी लाइफ में होगी तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। ये आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं करवाएगा, और चांसेस है कि अगर ये कार्ड आया है तो आपकी लाइफ में बार बार थर्ड पार्टी वाली सिचुएशन शुरू हो सकती है, बार बार लव ट्राइंगल वाली सिचुएशन बन जाए, ऐसा आपके साथ बहुत ज़्यादा बार हो सकता है। बट यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दिस, ठीक है। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कैन कॉन्फिडेंस, गाइडेंस, ट्रस्ट योर इनर नोइंग, बिलीव इन योर पावर, इंस्टिंक्चुअल, फ्रीडम। या तो ये बताता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आप बहुत अच्छे कॉन्फिडेंट व्यक्ति हैं। जब कभी भी अगर आपको कॉन्फिडेंस की कमी लगे तो इट्स लाइक यू डोंट हैव टू वरी, आपको थोड़ा अपने आप के ऊपर काम करना है, थोड़ा पॉजिटिविटी लाइए, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी वापस झलक कर आएगा। ये वाला कार्ड है कि जो दिखाता है डायमंड रिंग, प्रपोजल, एंगेजमेंट, नेक्स्ट लेवल प्रॉमिस,
कुछ ऐसा रिलेशनशिप में नया आपके लाइफ में शुरू होने जा रहा है। अगर आप सिंगल है तो यस, आपकी शादी बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगी। लेट्स से ये वीडियो आपने देखा तो आपको करेक्ट पर्सन जो आपका है आपके लिए लाइफ में है वो कुछ ही महीनों में नेक्स्ट कुछ महीनों में आपका जो परफेक्ट लाइफ पार्टनर है वो मिल जाएंगे, जिसके बाद आप शादी के लिए आप उनसे बात करेंगे या उसके बाद शादी हो सकती है। ये वाला कार्ड कहता है पैशन, केमिस्ट्री, लव्स, डिज़ायर, किस, सेलिब्रेट, हैप्पीनेस, एक्सेलरेशन, न्यू ईयर, एक्साइटमेंट। तो ये कुछ बताता है कि नए साल में ओके, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद का जो नया साल है उस साल से आपके रिलेशनशिप की नई शुरुआत होगी, ठीक है। दैट इज़ व्हाट दिस कार्ड सेज। नेक्स्ट वी हैव इज दिस मर्क्यूरी, द मैसेंजर ऑफ गॉड्स, कम्युनिकेशन, आइडियाज, टॉकेटिव एक्सप्रेशन। मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड की बात है, ठीक है। अब यस, अब रिट्रोग्रेड नहीं बताया गया है, बट मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड जब भी होता है तो मर्क्यूरी के रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा मिसहैप्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसी बातें हो जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। तो मर्क्यूरी रिट्रोग्रेड के दौरान आपको कोशिश करना है कि आप बातचीत में बहुत केयरफुली बात करें। किसी के भी साथ आप बात करते हैं तो बहुत ही अच्छे से केयरफुली आपको संभल कर बात करना है। दिस कार्ड सेज लेटर कम्युनिकेशन। जो लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेशन बनाए रखना है। जी हाँ, किसी भी तरह से कम्युनिकेशन बना कर रखिए। यहाँ पर जो फिज़िकल खत लिखने वाली जो प्रोसेस है, पहले जो लोग खत लिखते थे उस तरह से भी अगर खत लिखना पड़े तो आप लिखिए, बट जो लोग इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ में उनके साथ डेफिनेटली वो कनेक्शन बनाए रखना है। दिस कार्ड सेज यस, देयर इज़ समबडी इन योर लाइफ। अभी तक नहीं है तो अब के बाद आ सकते हैं कि जो आपसे जेलस है, जो आपको जो जेलस है, जो आपको बिट्रे करेंगे, आपको बैक स्टैब भी करेंगे, ठीक है। तो जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आता है आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। सेक्सुअली काउंटर प्रोडक्टिव, साइलेंट ट्रीटमेंट, सिडक्शन, ठीक है। सो यस, और ये जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ में, जो थर्ड पर्सन आप जिस रिलेशनशिप में है उसके सिवा जो तीसरा व्यक्ति आएगा वो बहुत ही ज़्यादा ये बहुत ही ज़्यादा डिसेप्टिव होगा, आपको अपने झांसे में फंसा लेंगे और फिर आपको बिट्रे कर सकते हैं। तो यस, इनसे बचकर रहना है आपको। यस, ये कार्ड ने हमने बता दिया। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास है वो है ये सन, द ब्रिंगर ऑफ लाइफ, ईगो, पर्पसफुल, प्राइड, विलिंगनेस, सक्सेस, रीज़न ओवर इंस्टिंक्ट। आपको कोशिश करना है कि आप अपनी सन की जो एनर्जी है, आपके सन का जो रिलेशनशिप है, सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके बर्थ चार्ट में। अगर आप देखो तो सन आपको दिखाता है कि आपका फादर के साथ रिलेशन, आपके हस्बैंड के साथ का रिलेशन वो कैसा रहेगा। तो सूर्य, अगर आपका फादर के साथ रिलेशन अच्छा नहीं रहा है या फिर कोई रिलेशन नहीं रहा है तो आप सूर्य को मॉर्निंग में उनकी पूजा कर सकते हैं कि जिससे आपका वो रिलेशन, आपका सन का जो प्लैनेट है वो ब्राइट आपका होगा, ठीक है। ये वाला कार्ड कहता है स्टार्स विश कम ट्रू। यस, आप समहाउ मॉर्निंग में भी आप ये कर सकते हैं, रात को आप जब स्टार्स के नीचे जाते हैं और यस, जो विश हम करते हैं, राइट, टूटता हुआ तारा देखते हुए आप विश करते हैं तो आपकी विशेस पूरी होती हैं। जी हाँ, वो ये कार्ड बताता है। नेक्स्ट वी हैव इज दिस लॉन्गिंग, डिज़ायर, ग्रेविटी, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, चार्म, सिडक्शन, फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस। तो काफ़ी ज़्यादा एक आपके अंदर डिज़ायर, आप एक मैग्नेट जैसे हैं कि जिससे काफ़ी लोग आपसे अट्रैक्ट होकर आएंगे, काफ़ी लोग यस मतलब सीड्यूस होकर भी आपसे आएंगे, आपके चार्म से, आपकी खूबसूरती से चार्म होकर आप या आपकी तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होकर भी काफ़ी ज़्यादा लोग आएंगे। तो ये एक आपके अंदर है कि जो पहले से आपका एक, हम कह सकते हैं, क्वालिटी रहा है। तो आपको कोशिश करना है कि आप उस क्वालिटी की वजह से आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाओ, उसके रिलेटेड आपको केयरफुल रहना है। एंड दिस वाज आवर सीक्रेट मैसेज। ये कार्ड कहता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक्टिव, रिन्यू, रेस्टलेस, अराइव, डिपार्ट, मूव, रेनोवेट, प्रेगनेंसी, बर्थ, स्प्लेंडर, टॉप, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में जिस भी पोजीशन पर है, जहाँ पर भी है, ये वाला कार्ड कहता है वहाँ से आपका ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। सी, ट्रांसफॉर्मेशन जब भी होता है तो यूजुअली लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लोग जहाँ पर है उनको वहीं पर रहना है। सो पीपल डोंट वांट टू ट्रांसफॉर्म। सो ये वाला कार्ड कहता है बट आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा आपका चेंज हो रहा है, तो आपको उस चेंज के लिए रेडी रहना है। सी, अगर आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और आप उस चीज़ में ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी नहीं हैं तो आप शायद इतने से इतना ट्रांसफॉर्म करोगे, लेकिन अगर आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है तो इतने से आपका ट्रांसफॉर्मेशन इतना ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। अब ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको और ज़्यादा डीप में इंसाइट चाहिए आपके लिए, स्पेशली अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें से कोई एक है, तो अगर आप ज़्यादा प्राइवेट रीडिंग करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप डेफिनेटली मेरे साथ जुड़ सकते हैं। येस, सी, प्राइवेट रीडिंग्स जो होते हैं, आई सजेस्ट, अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं ज़रूर प्राइवेट रीडिंग लीजिए।
मेरे प्राइवेट रीडिंग्स होते हैं बहुत ही हाई क्वालिटी होते हैं, बट येस दे आर प्रीमियम चार्जेस, ठीक है। प्रीमियम चार्जेस होते हैं जो या ऐसा नहीं कि आप 100-200 रुपये में कुछ रीडिंग करवा सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, राइट। ये काफ़ी लोगों को लगता है कि भाई ये सस्ता होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इसी क्वालिटी एडवाइस ऑलवेज कम्स एट अ गुड प्राइस, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो प्रीमियम लेवल का रीडिंग है, फ्री नहीं होगा। आप चाहे जितना भी बोल दें फ्री में नहीं होगा, बट येस अगर आप प्रीमियम चार्जेस पे करना चाहते हैं तो मैं दावा कर सकती हूँ कि इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि जो आपके लिए लाइफ के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। सो यस, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर कहीं पर मिल जाएगा, जहाँ से आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और ये प्राइवेट कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप मेरे क्लास में टैरो की क्लास में भाग लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट के ऊपर जाइए, रजिस्टर कीजिए मेरे क्लास के लिए, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट करके यू कैन गेट इन टच विद, कि आपको टैरो सीखना है, मैं आपको गाइड करूँगी कि आपको कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है, मेरे क्लास के साथ, ठीक है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। Until we meet again next time, bye bye. Keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching.